मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। वो एक बौखलाहट से भरे हुए भ्रमित व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा कुछ नहीं थी। जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने बौखलाहट के अंदर लगातार अपनी प्रेस वार्ता में झूठ बोला और झूठ के सहारे उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढने का प्रयास किया, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से नजर आ रहा था। रणदीप सुरजेवाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ गैंगस्टर्स का नाम लेके हरियाणा सरकार पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन जिन गैंगस्टर्स का वो नाम ले रहे थे, उन्होंने रिंदा का नाम लिया, अर्शदीप का नाम लिया, गोल्डी बराड़ का नाम लिया। मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि उनका हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। वो पंजाब में सक्रिय, जो हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो रणदीप सुरजेवाला अपने आरोपों को सहारा देने के लिए इतना बड़ा झूठ प्रेस वार्ता में बोलते हैं, उससे पता लगता है कि उनके अंदर बौखलाहट किस कदर है और बौखलाहट होने का कारण है। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खो चुकी है, रणदीप सुरजेवाला प्रदेश की राजनीति को छोड़ दूसरे प्रदेश की तरफ रुख करने को मजबूर हो गए। ऐसे में बौखलाहट आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, मैं उसको हरियाणा प्रदेश के इतिहास का काला अध्याय बोलता हूं। उसका कारण था हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र के अंदर पिछड़ा, कानून व्यवस्था के लचर हालात इस तरह थे कि जो गैंगस्टर या आपराधिक तत्व थे उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। रणदीप सुरजेवाला के अपने गृह क्षेत्र के अंदर एक गैंगस्टर था। 10 साल ये सत्ता में रहे, क्या किया इन्होंने? जब वो गैंगस्टर भस्मासुर बन गया, माननीय मनोहर लाल जी ने जब प्रदेश की बागडोर संभाली, उस गैंगस्टर का आपको ध्यान होगा एनकाउंटर हुआ था। आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से पुलिस अधिकारियों की बैठक लगातार लेके उनको सख्त हिदायत दे रखी है, सार्वजनिक मंचों से बड़ा स्पष्ट संदेश है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा प्रदेश छोड़ दे। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में लगातार ऐसे आपराधिक तत्वों के बारे में पुलिस जो सख्त कार्रवाई कर रही है। आपने देखा गुड़गांव के अंदर एनकाउंटर हुआ, नूह के अंदर एनकाउंटर हुआ, झज्जर में एक बदमाश की टांग पे गोली मार के पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। कल ही यमुनानगर के अंदर 2 इस तरह के बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार के उनको अरेस्ट किया। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश की पुलिस बहुत सख्त कदम उठा रही है और ऐसे आपराधिक तत्वों के ऊपर बड़ी सख्ती बरती जा रही है। लेकिन ये हमारे कांग्रेसी मित्र अपनी बौखलाहट के अंदर भूल जाते हैं कि जब वो सत्ता में थे क्या हालात थे इस प्रदेश के। हरियाणा प्रदेश आर्थिक क्षेत्र के अंदर पिछड़ा हुआ। हालांकि हुड्डा साहब भी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा झूठ बोलते हैं कि हमारे समय में पर कैपिटा इनकम नंबर 1 था प्रदेश, जीएसडीपी में नंबर 1 था प्रदेश, इस तरह का झूठ बोलते हैं। जबकि इनके समय में 1,35,000 पर कैपिटा इनकम थी हरियाणा प्रदेश की, जो आज 3.25 लाख रुपए से ज्यादा है। इनके समय में प्रदेश की जीएसडीपी मात्र 4.25 लाख करोड़ थी, जो आज 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2014 के मुकाबले प्रदेश का एक्सपोर्ट लगभग 5 गुना हो चुका है। इनके समय के अंदर किसान को 2 फसलें, धान और गेहूं, जो एमएसपी पे खरीदे जाते थे वो भी पूरे नहीं खरीदे जाते थे, और जो खरीदते थे केंद्र सरकार खरीदती थी, प्रदेश सरकार कुछ नहीं करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी, माननीय मनोहर जी जब मुख्यमंत्री बने, किसान की 14 फसलें एमएसपी पे खरीदनी शुरू की। नायब जी जब मुख्यमंत्री बने, माननीय नायब जी ने किसान की 24 फसलें, मतलब किसान के खेत में जो भी बोया जाएगा उसको सरकार खरीदेगी, इस तरह की व्यवस्था बनाई। किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, यह व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जितनी सरकार की योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय की योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, सीधा बेनिफिशियरी के खाते में पैसा जमा होना शुरू हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इन लोगों के समय तो बुढ़ापा पेंशन के मामले में भी लगभग 3.25 लाख तो ऐसी पेंशन बना रखी थी जो लोग इस दुनिया में ही नहीं थे। मतलब जो लोग आर्थिक घोटाले करते रहे, जो गुंडा तत्वों को राजनीतिक संरक्षण देते रहे, आज वो बौखलाहट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगाते हैं और उन आरोपों के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। ये लब्बो-लुबाब था रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कांग्रेस अपनी जमीन इस तरह खो रही है और उसी वजह से इस तरह के अनाप-शनाप बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। बिल्कुल, वो शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला हो। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। कांग्रेस की राजनीति हरियाणा में लगभग मृत प्राय है और हरियाणा की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है।
उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, और जिस तरह से प्रदेश का समान विकास हुआ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, माननीय मोदी जी ने जब ये कहा और उस के ऊपर चलते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास करना शुरू किया। माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची, योग्यता के अनुसार नौकरियां देनी शुरू की। माननीय नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि मुख्यमंत्री की शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा, और अपनी शपथ को पूरा करके दिखाया, इस वायदे को पूरा किया। किसानों को 24 फसलों पे MSP करके दिखाया। आज हरियाणा प्रदेश का किसान अपने आप को सशक्त और मजबूत महसूस करता है। आज हरियाणा का चाहे छोटा व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, सबके लिए लगातार काम हो रहे हैं। चहुमुखी विकास हरियाणा में हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत तेजी से काम हो रहा है। और शायद यही बौखलाहट है हमारे कांग्रेसी मित्रों की कि कांग्रेसी मित्र आलोचना के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।